अब देखो तो टेंशन का विषय तो था ही, टेंशन का विषय था ना। अब भाई मकान मालिक अगर कह दे कि परसों मकान खाली करो तो टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर वो मूर्ति चली गई ना तो फिर तुमको इस जन्म में नहीं, बस मन में उत्सव जागा। राजा बलि ने यज्ञ को छोड़ा है और बाहर राजमहल के गेट पे आता है तो देखता क्या है कि वहां पर दिव्य मूर्ति 52 अंगुल के भगवान कमंडल लिए, खड़ाऊ पहने, लंगोटी पहने खड़े हैं और जैसे पूछते हैं महाराज बताओ क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा महाराज मुझे कुछ चाहिए नहीं, हमने तो आपका नाम सुनकर के आए हैं। आपके दादा परदादा जितने थे एक से एक ऐसे ऐसे थे, बड़े बड़े दानी, इतने बड़े बड़े तपस्वी जिन्होंने भगवान को प्रकट कर लिया। राजा बलि ने सुना अरे है तो बालक छोटा सा, बता रहा मेरे 50 पीढ़ी की बात। तो ऐसा दिव्य मूर्ति हमने देखा नहीं, तो प्रभावित हो गया। भगवान ने कहते हैं कि मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग धरती दे दीजिए, मैं उसी में अपनी तपस्या करूंगा। राजा बलि को अंदर से अहंकार जागा और अहंकार जब जागा राजा बलि कहता है रे हो तो ब्राह्मणी पंडित जी तो हो, तुम्हें मांगने में शर्म तो नहीं आ रही पर मुझे देने में शर्म आ रही है। लोग बात सोचेंगे कि 3 पग धरती देश प्रदेश गांव 2 गांव मांगते, वो देता मांगा ही भी तो क्या मांगा, मुझे तो देते हुए शर्म आ रही है। भगवान ने कहा मैं इतने में संतुष्टि ब्राह्मण हूं, इतने माला ही तो करनी, हमको कौन सा क्या काम करना, दे दो। क्षण में भगवान के स्वरूप को जब देखा तो उसके मन में ये भाव जागृत हुआ भगवान की। राजा बलि को वरदान मांगता है, एक भिखारी दूसरे भिखारी से कभी भीख नहीं मांगता है। प्रभु मैं नहीं मांगूंगा, आप सर्वस्व ले लो, जो कुछ मांगो और भी दे दूंगा। अब देखिए राजा बलि क्या कह रहा है, देने के बाद भी कह रहा है कि राजा बलि अब भी सिर ऊंचा करके कहता है मांगिए, दिल खोल के मांगो, जो कुछ मांगो सब कुछ दूंगा। भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे मांग। भगवान राजा बलि को अपनी जाल में फंसा लिया कि अब मैं तुझसे ये मानता हूं कि तू मुझसे मांग। राजा बलि ने कहा कि तो गजब कमाल हो गया, अब मांगना पड़ेगा क्योंकि मैंने वचन दे दिया। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुझे 52 दरवाजे का राज पाताल लोक में देता हूँ, चाहे वहां तू राज कर। तो राजा बलि कहता है कि भगवान यहाँ पर रहते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं भगवान सो गए और भगवान उठ गए। तो 6 महीने राजा बलि के यहाँ ड्यूटी और 6 महीने यहाँ। तो भगवान ने वरदान दिया है। आगे की कथा भगवान श्री सुखदेव भगवान सुनाते हैं, क्योंकि समय ढेर हो चुका है। कुछ ही क्षण में फैलाइए जिन भक्तों को वामन भगवान का तिलक करना है।
भगवान नारायण को तिलक करके अपने लाभ उठाएं। जय जय श्री राधे। भगवान सूक्ष्म रूप में श्री राम कथा सुनाई है, आप लोग भी सूक्ष्म रूप में सुन रहे। आज कल की कल देखी जाएगी, आज की आज पहले सुने। और गुरुदेव भगवान राजा परीक्षित जी को राम जन्म की कथा सुनाते हैं और कहते हैं, एक बार भूपति मन माही भय कलानि मोहे सुख नाही। एक बार भूपति मन माही भय कलानि मोहे सुख नाही। एक बार भगवान आ गए हैं, राम जी आने वाले हैं, हम भी खड़े में डेविड में आने वाले हैं। जरा थोड़ी देर ताली बजा लो। देखिए, बुढ़ापा सबको आता है, तो किसी को छोड़ता नहीं है। ये बुढ़ापा सबको आता है, इसलिए अगर जवानी में ताली बजा लोगे तो बुढ़ापा सताएगा नहीं। और बहुत बुढ़ापा नहीं आएगा, नहीं जानते हो कि अब तो बुढ़ापा तेरा आया रे, दगा दे गई जवानी। अब तो बुढ़ापा तेरा आया रे, दगा दे गई जवानी। अब तो बुढ़ापा तेरा आया रे, दगा दे गई जवानी। अब तो बुढ़ापा तेरा आया रे, दगा दे गई जवानी।
देखा कि कान के बाल मेरे सफेद, कान के बाल सिर के बाल भैया न मारो, मेरे प्यारे को भैया न मारो, मेरे प्राण प्यारे को भैया न मारो। इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। एक बार हमको जो माए कहेगा, मेरे प्राण प्यारे को भैया न मारो, मेरे प्राण प्यारे को भैया न मारो। इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। मैं संसार होता है का अवतार होता है।
भक्त भगवान का तिलक करना चाहते हैं। सभी को याद करके भगवान का प्रसाद लेकर के जाएंगे। अभी थोड़ी देर में प्रसाद भी बटेगा भैया। ये तो भगवान के जन्म है। ओम पादपादोर हस्तूर्यर्घं चामुखे आजमनीं प्रभुं मयानितानि पुष्पाणि ग्रहणं परमेश्वरं नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षं विस्तरंगे दुष्टवांगुं सुष्णुवसो महि देवहितं यदायु नमः। धूप दीप दिखाओ। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जाता श्रोत्रावचनक्षमे पापात्मा किरहास देहि बुद्धि श्राद्धा सदा कुन प्रभात लज्जा तमन जामि नमो नमः। वस्त्राणि लोकलज्जा निवारके गन्धद्वारः दुरादृश्य निर्दिष्टां करेश्वरीं मेश्वरीं सर्वभूतानां तां वैयो मे शरणं नमः। ॐ नाभ्या आसीदद्रिगुंशिष्णोदयोः समावर्ततां पद्भ्यां भूमिदिशां सूत्रां तथा लोकानकल्पन्याः मखण्डफलं विशेषफलं मृदफलं ताम्बूलपुङ्गीफलं पुङ्गीफलमहादेव्यं नागवल्लीं मेलादिचूर्णसंयुक्तानि धूपदीप्तिकाः। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जातः श्रोत्रावास्पुराणस्य मुखारक नरजायतं नमः। दक्षिणचरणौ ओम हेम नगरवाणी गरवस्वाम हेमते
ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजेन्द्रं शरणं पर्वते नीलाम्बुजस्यं मलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासाय अभिचारु चापम्। 5 घंटे चल जाएगा। आप भी हाथ में चल लिया करो। हाँ 15 मंगवा लो। इनका पटका कहाँ से गया? ये ना इन्हें दे दिया तो ठीक अच्छा, है। इसका भी कुछ है। हाँ निधानं वानरणामधीशं रघुवीर भगतं वातजातं नमामि मनोजवं बालतुल्यवेगं जितेन्द्रियं भूरिमतां वरिष्ठं वातारवं वानरयूथं चं श्री गोब्रह्मणिकाय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कोई बात नहीं, 8 बजे तक जाना। श्री रंगे मैया की देख लो भाई जितने सवेरे हो जाएगी। आइए हम सभी कोई योगो पाप से है ताल से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ताल से श्री भागवत भगवान श्री भागवत भगवान की है आरती आरती संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। श्री रामचन्द्राय नमः।
सब आ गए। तो इन्होंने कहा कि भगवान आएंगे माया अपने, और जहां भगवान होंगे, क्योंकि भगवान का ही नाम आनंद है, सत चित आनंद। भगवान का क्या नाम है? कहते हो कि भाई सुबह सुबह झूठ ना बोले, दोपहर में कभी कहते हो कि दोपहर झूठ ना बोले। तो इसका मतलब क्या हुआ? किया हुआ साधु संत सरोवर या नदी में तालाब में स्नान करने जाते थे। सूर्य उदय होने से पहले स्नान जो होता है वो दुग्ध स्नान है। जैसे कहते आशीर्वाद देते हो तो क्या कहते हो? अब बताओ गाय एक भी नहीं, दूध कैसे ना हो? पाल तो रखे उनको जिससे सावधान। तो बताओ, व्यक्ति तो बचा होगा पर घर नहीं बचा है, जिस परिवार में दवाई ना रही। देखो विचार को मिला लो, तुम्हें आपको देखो। अच्छा, पहले कहते थे आज के समय में जितना पहले एक बंदा खाता था उतना तुम 4 मिलकर नहीं खा सकते। नहीं खा सकते ना? प्रेमी से प्रेमी मिले सहज प्रेम होई जाए। प्रेम कब मिलता है? जब एक दूसरे प्रेमी सामने वाला मिल जाता है। और यही स्थिति पहले थी और आज कोई स्थिति नहीं है। और मेरा निवेदन तो माताओं से विशेष करके आग्रह ये होता है कि माताएं दूसरे को मत देखें, अपने आप को केवल। जिन माताओं में ये विचार भाव आता है कि सिर्फ अपने आप को, अभी आपको बताया कि धर्म पत्नी उसको कहते हैं जो अपने परिवार को पतित होने से, विनाश के मार्ग से बचा ले, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी वो है जो धर्म के मार्ग में पूरे परिवार को चला दे। कल आपने कथा सुनी हिरण्याक्ष की, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो अपना नजदीकी बहुत खास होता है वो हर नस से वाकिफ हो जाता है, जान लेता है, इसीलिए समझ में नहीं आती है। पंचों की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। अगर नहीं माने हो तो जीवन में जरूर कहीं ना कहीं दुख उठाना पड़ेगा। 3 विषय हारे जिन पंडे पर कारज के बिगाड़े से। अगर किसी के यहाँ कोई कार्य चल रहा है तो उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। बन सके तो मदद करो, अब अगर नहीं बनता है तो बिगाड़ने का भी प्रयास मत करिए, नहीं तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं दुख उठाना ही पड़ेगा। 7 विषय हारे जिन वैश्या संग प्रीति करी, और 9 विषय हारे परिनारी के निहारे से। 9 विषय हारे परिनारी के निहारे से। 11 विषय हारे जिन मित्र, और 17 विषय हारे विश्वास के बिगाड़े से। 17 विषय हारे विश्वास के। 19 विषय जितना जी करे नहीं खाना चाहिए। और फिर तो सही बात है, फिर तो बिल्कुल बहुत सही किया आप लोगों ने, बहुत सही।
विषय हारे हरि नाम के विसारे से, बीसो विषय हारे हरि नाम के विसारे से। प्रभु का नाम तो प्यारे जितना भी लिया जाए उतना जीवन में कम है। कैसे? काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम। भगवान कितना प्रिय होना चाहिए? कामी नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम। तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागई महिरा। सबरी ने शंका नहीं किया कि गुरुजी कब आएंगे, कब तक? तुम तो जा रहे हो, मैं जंगल में अकेली कब तक इंतजार करूंगी? साल हमें 2 साल हमें 10 वर्ष बीत जाए, 50 वर्ष बीत जाए, कब तक मैं रहूंगी? बुढ़ापा से क्या करूंगी? पूछा नहीं, इंतजार रोज करती थी और रोज कहा करो ये भूल जाओ, इसके कहने से कुछ नहीं होगा, तन मन धन सब कुछ है तेरा। जब तेरा है तो खर्चा क्यों कर रहे बिना पूछे? आया है
तो बहुत बड़ी कृपा हो गई। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेते सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम श्री श्रीलक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं विष्णो व्याप्तम् ईशान्यीशानां मम ईहाळ सर्वलोकं मंगाळं सर्वमंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतिनाथ परित्राणे परायणे सर्वास्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताव्रता स्मृताम्। लेकिन आपको बताया था, शायद नहीं याद हो तो याद कर लेना, कि जनक जी के दरवाजे पर जब राजा दशरथ जी के बारात पहुंची है तो राजा दशरथ जी नतमस्तक होकर के दंडोत प्रणाम करने का प्रयत्न करते हैं। किसको? जनक जी को। जनक जी दौड़ करके उठा करके हृदय से लगा लिया, नहीं महाराज, हम तो बेटी वाले हैं। अरे झुकना तो मुझे ही चाहिए, आपको। राजा दशरथ ने ऐसी बात कही राजा जनक जी से, महाराज मुझे ये बताइए, बड़ा याचक होता है या बड़ा दाता होता है? बड़ा होता कौन? इसमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान। देखिए वहां तो दोनों ही झुक गए। महाराज आप तो दाता हैं, आप तो दे रहे हैं। अरे लेना तो मेरा काम, हाथ तो मैंने पसारा है, आपने थोड़ी हाथ पसारा है। आप तो मेरे से बड़े हैं। ध्यान करो, लिखा है जो संपदा नीच गृह शोभा और समधी का दोनों का मिलान इतना ही गहरा होता है। उसी घर में परिवार, जिस घर में समधि की गहराई को कोई माप नहीं सकता है, वहीं पर कोई था ही नहीं, जा रहा है तो बस संपदा सब बेकार हो गई। ध्यान रखना है। राजा जनक जी आप कहीं किसी ग्रंथ में नहीं पाओगे राजा जनक इतना दहेज दिया था तो क्या बन जाने के लिए? पूछा नहीं, कहा तो बेटियों को ही कहा, बेटियों से भी नहीं कहा। अब आप देखो, और क्या संपदा नहीं थी? क्या राजा जनक जी चारों बेटियों को अपने घर में 14 वर्ष नहीं रख सकते थे? रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं। क्यों? सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। अपने अपने कार्य में अगर रहोगे तो व्यस्त और मस्त रहोगे, और अपने कार्य को छोड़ करके दूसरे के कार्य की तरफ चलोगे तो बीमार पड़ जाओगे। माता का वाहन शेर और बाबा का वाहन, अच्छा जानी दुश्मन है कि नहीं? में दोनों दोस्त हैं क्या? दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन कभी नहीं कहा थी ना? गंगा ऊपर और माता जी नीचे, लेकिन माता जी ने कभी नहीं कहा मैया पार्वती कि बाबा भोलेनाथ गंगा को, अच्छा
अब आप विचार करो कि माता पार्वती को विवाह करके लाए, उनको छोड़ करके कैलाश पर्वत पे कई कई दिन बाहर चले जाते थे, और गंगा जी को अब बताओ। अब सेठ जी लोग क्या करें, 4 संतानें होती हैं बाबा के पास। नंद बाबा देखे, अब आप विचार करो, राम जी के जीवन काल में कितनी माता थी? 3। पिता ही। अब कृष्ण जी की कितनी माता और कितनी पिता? पहले मिनट समझौता करो, दोनों मिलाओ कि आज सब कोई कह देना है, और कल अगर पूछे कह देना कि नहीं, तो निर्णय सबको बना लो। तो उन्होंने कहा हाँ है भगवान है तो है तो का मतलब कि कहीं ना कहीं है डाउट। ठीक, तो भक्तों ने उन्होंने कहा कि महाराज पहले ये विश्वास जब तक नहीं करोगे कि भगवान माता, आनंद रामायण में, आनंद रामायण आप खोल करके पढ़ना। आनंद रामायण में राजा दशरथ जी के पास 700 रानियां थी, जिसमें से ये 3 रानियां मुख्य थी। जैसे भगवान गोविंद के पास कितनी थी? 16,000। जिन दिन से संतान जब नहीं होते गए उसी हिसाब से विवाह करते चले गए। लेकिन वही है कि जब भाग्य में होगा तो तभी हो। तो कल भगवान का जन्मोत्सव हुआ, गोकुल में भगवान गोविंद आते हैं, और गोकुल में भगवान गोविंद जब आए हैं तो प्रातः कालीन देखिए, रात्रि में किसी को कुछ पता नहीं चला करके जैसे माया आती है जेल के अंदर, फिर वसुदेव और देवकी के बेड़िया लग जाती है। भगवान आए तो बेड़िया टूट गई। इसीलिए तो कहते प्रभु जितने भी संसारी हैं, बाहर से हैं भगत आपके, अंदर मेरे पुजारी हैं। बाहर से तो घंटा आपके नाम का, और जाते समय पल्ला पसार देते हैं। ध्यान, कहीं जाते हो ना, भाई वहां तो मेरी पूछ ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? कहते हो ना, वहां मेरी, मैं क्यों जाऊं? जहां अपनी पूछ ना जा सके हम क्या करेंगे जाके? पहले मेरी पूछ तो पहुंचे। बोले विंध्यवासिनी मैया की। चतुर्भुज रूप धारण करके कहती है, पापी कंस तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने का इंतजाम हो चुका है, वो जन्म ले चुका है। आसमान मार्ग से जाकर विंध्याचल पर्वत पर विद्यमान वही विंध्यवासिनी मैया है। नंदा और सुनंदा दो नंद बहन, दो नंद बाबा की 2 बहनें थी, जिनका नाम था नंदा और सुनंदा। और दोनों भाभी की सेवा करने के लिए आई हुई थी। और जैसे ही सुना है नंदा सुनंदा भागी भागी आती हैं और बाबा राजमहल में बैठे लाला भयो लाला भयो लाला भयो करते हुए भाग कर आती हैं। और जैसे सुना नंद बाबा ने गले का हार उतार करके दे दिया। और तेरी रात के पिछवाला बड़ी देर गई नंद लाला। तेरी रात के पिछवाला बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ मुरली माला रे। बड़ी देर गई नंद लाला तेरी रात के पिछवाला।
दिन कलिया चुनने जमुना तट पे उन मुरली की सुनने को अब तो दर्श दिखाते नटक जो दुविधा में डाला रे बड़े बाला बड़े लाला तेरी रात के ब्रजबाला संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया जिस पर तूने जन्म लिया पूरा कर दे पूरा कर दे आज में जो तूने दिया गीता में जो तूने दिया कोई नहीं है तुझ बिन मोह भारत का रखवाला रे बड़ी तेरी लाला तेरी रात के ब्रजबाला बड़ी लाला तेरी रात के ब्रजबाला बाल बाल एक से पूछे कहाँ मुरली बाला रे बड़ी तेरी हाथ के ब्रजबाला बड़ी तेरी लाला तेरी हाथ जरा बैठ जाओ आराम से ले आप बैठ जाओ पीछे जाओ तुम बैठो